पशु तो मरता ही मरता है और साथ में पशुपालक उसके बाद मरता है। हमने बच्ची को यहाँ पर बांध दिया। यही अच्छा आपके और आपके पशुओं के साथ हुआ? ये तार नंगी थी जी, ये बात यहाँ मुंह डाला, ये तार को मुंह में खींच के ले आई, हमारी बच्ची मर गई। तो ये बच्चे आए संभालने के लिए, उन्होंने देखा ये मैंने हाथ लगाने की कोशिश की और बाद में क्या बेटा हाथ मत लगाना क्योंकि इसने तार मुंह में डाल रखी, इसके अंदर करंट है। अच्छा। करंट से मरी है, करीब लापरवाही के कारण। पशुपालक साथियों, मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन एवं पशुधन का उत्थान। पशुपालक साथियों, जून का महीना शुरू हो चुका है और गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है। पशुपालक गर्मी से अपने पशुओं को बचाने के लिए जनरली दो तरह के उपाय करते हैं। जैसे जिन पशुपालकों के घर के बाहर पेड़ पौधे और खुली जगह है, वो दिन के समय अपने पशुओं को वहां बांध देते हैं। वो पशुपालक जिनके घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, वो क्या करते हैं कि अपने घर में जो पशुओं की आवासीय व्यवस्था जैसी भी हर घर की जैसे अलग अलग होती है, बना रखी है, उसके अंदर पंखे लगाते हैं। ये पंखे भी दो तरह के हैं। कई बार कुछ तो छत पे पंखे लगाते हैं और कई बार कुछ जो स्टैंडिंग पंखा जिसको हम फराटा बोलते हैं, वो फराटा लगाते हैं। फराटा या कूलर या कोई और इक्विपमेंट जो पशुओं को गर्मी से बचाता है, उसको लगाने के लिए पशुपालक साथी जिस तरह की बिजली की वायरिंग मतलब तार की व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था कई बार चौंकाने वाली होती है या यूं कहें कि हादसों को न्योता देने वाली होती है। कल मैं एक पशुपालक के घर गया तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि वो अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मतलब घर में रिपेयर रिनोवेशन का काम चल रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब घर में इस तरह का काम चलता है तो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल जाती है। तो उन्होंने अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए जो फराटेदार पंखे की व्यवस्था कर रखी थी, उसका जो तार जो एक्सटेंशन वायर है, वो वायर उन्होंने बाथरूम में सिंपल प्लग से लेके और उसको तार को लेते 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 एक्सटेंशन बोर्ड की बजाय एक जो होल्डर होता है जिसके अंदर हम बल्ब लगाते थे कभी, उस होल्डर के अंदर वो पंखे की तार लगा रखी और वो सीधा ही जमीन पे पड़ा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो उसके पशु हैं, जो छोटे पशु हैं, वो मात्र 1.5 या 2 फीट की दूरी पे उस होल्डर से हैं। अगर ऐसी स्थिति में वो छोटे बच्चे जो कटड़े कटड़ी बछड़े बछड़ी हैं, वो अगर सिंपल पेशाब भी करे तो भी जमीन गिल्ली होने की वजह से तार का जो करंट है, जो बिजली का करंट है, वो उसके माध्यम से उस पशु पे, और वो पशु संकड़ से बंधे हुए हैं एक दूसरे आपस में, तो उससे संकड़ से ये करंट आगे फैलता फैलता एक पशु को, फिर दूसरे पशु को, फिर तीसरे पशु को, और करंट क्या करता है, जब लगता है पशु को तो दूर फेंकता है। तो ऐसी स्थिति में जो दूर पशु है उसको भी चपेट में ले लेता। तो एक छोटी सी गलती इस पशुपालक के पूरे पशुओं को अपने आगोश में ले लेती, और ये छोटी सी गलती इतना बड़ा नुकसान कर देती जितना एक पशुपालक सोच नहीं सकता। इस तरह के हादसे कभी वक्त और समय देख के नहीं आते, लेकिन आने के बाद हमारे पास केवल अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता। कुछ पशुपालक साथियों के जब हम घर पे जाते हैं तो उन्होंने जो सीलिंग फैन, जो छत वाले पंखे लगा रखे हैं, उनके वायर भी पशु की अप्रोच मतलब पहुंच तक होते हैं। पशु कई बार उनको सींगों में फंसा लेता है, तो कई बार अपने मुंह में पकड़ के उनको चबा जाता है, तो उसमें बहता करंट उन पशुओं को अपने आगोश में ले लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पशुओं से संबंधित जब हमें पानी चाहिए तो उसको चलाने के लिए जो मोटर के तार होते हैं, वो भी इसी स्थिति में लगे होते हैं, उससे भी कई बार पशुओं को करंट आ जाता है। कई बार जो फराटेदार पंखे हैं वो इस कदर पशुओं के पास रखे जाते हैं कि पशु आगे पीछे हिलके और उन फराटेदार पंखों को गिरा देता है, और गिरने से उनके साथ जुड़ी हुई तार जो कि भारी भरकम पंखे होने की वजह से खिंच जाती है और वो टूट जाती है, और नीचे की जगह और फर्श गीला होने की वजह से पशु करंट की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुपालक साथियों, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हर बार गर्मी का मौसम जब भी आए तो आप अपने पशुओं के आवास में, या जिन पशुपालकों ने अपने पशुओं के लिए शेड लगा रखे हैं, तो शेड के साथ साथ जो चलती तारें हैं उनको किसी मैकेनिक या मिस्त्री से बुला के, या अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद करके उनको इतना दुरुस्त जरूर करें, क्योंकि इस तेज गर्मी से वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसमें भी दरारें आ जाती है, और वो दरारें
करंट को ट्रांसफर करने के लिए काफी है। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपके पशुओं को और आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। पशुपालक साथियों, इस तरह के हादसे जिन पशुपालकों के साथ होते रहते हैं, उनमें से एक पशुपालक साथी जो आज हमारे साथ है, जिनको हम रूबरू करवाएंगे, श्री भूपेंद्र सिंह जी। ये भरपूर गांव से हैं। तो भूपेंद्र जी, गर्मियों के अंदर अपने पशुओं को पशुपालक गर्मी से बचाने के लिए जो लाइट की व्यवस्था करते हैं, उसमें जो खामियां होती है और पशु करंट से चिपक जाते हैं, उससे संबंधित जो हादसा आपके और आपके पशुओं के साथ हुआ, वो एक बार हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। नमस्कार भाई साहब, ये बात थी हमारे पास 3 साल की जो बच्ची थी, वो गाभण होने के लायक थी। ठीक है। गर्मियों के टाइम जी। हमने बच्ची को यहाँ पर बांध दिया, यहीं बांध दिया। ठीक है। और उसके बाद ये तार, इसमें तार नंगी थी। अच्छा, यहाँ तार नंगी थी? ये तार नंगी थी जी। ये बाद में आपने ठीक किया? ये बाद में हमने, जब बच्ची का जब एक्सपायर हुई, उसके बाद में हमने ये तार को ये लगवाई है हमने पैप। और यहाँ से जब इसने यहाँ मुंह डाला, ठीक है, ये तार को मुंह में खींच के ले आई, और जिसके कारण उसके करंट मुंह में लगा और गाय हमारी बच्ची मर गई। तो ये घटना दिन की थी या रात की थी? ये घटना थी 3 बजे की थी, सुबह। अच्छा, तो उस टाइम कोई आपका संभालने वाला या परिवार का सदस्य कोई नहीं था मौके पे? मौके पर जब कोई नहीं था, जब मेरे बच्चे आए संभालने के लिए, उन्होंने देखा कि ये बच्ची को क्या हुआ, उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की। और बाद में एक और आया हमारा, जो हमारे पास आदमी था पड़ोस का, उन्होंने कहा बेटा हाथ मत लगाना, क्योंकि इसने तार मुंह में डाल रखी, इसके अंदर करंट है। अच्छा, मतलब उसके मुंह में तार थी उस टाइम? हाँ, मुंह में तार थी उस टाइम। उसी से आपको पता लगा भी ये करंट से मरी है। तो पशुपालक साथियों, एक जो बात इस बात में भी जो निकल के आई है, इन्होंने ये कहा कि 3 साल की, उसका भी एक उम्र का भी एक फैक्टर है। जिस तरह 18 से 25-30 साल के जो यंग लड़के हैं, उनकी उम्र एक लड़कपन वाली होती है, ठीक उसी तरह 1-1.5 साल से लेके 3 साल तक की जो बछड़ियां या कटड़ियां या जो कटड़े होते हैं, उनमें चंचलता ज्यादा होती है। तो इस तरह के पशु हमेशा ही ऐसे हादसों के ज्यादा शिकार होते हैं। तो भूपेंद्र जी, ये बताओ, आपका इसमें कितना खर्चा आया? इसमें हमारा खर्च को 1000 रुपए लगे। 1000 रुपए? 1000 रुपए। और उधर आपकी 3 साल की एक बछड़ी, जो एवरेज कम से कम मैं 35-40 हजार की मान के चलूं। हाँ, 35,000 की। तो एक छोटी सी, आपको लगता है कि आपने लापरवाही करी? लापरवाही के कारण उसके बाद में आपने ठीक कर लिया। तो आप जो किसान पशुपालक देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे, ये जो आपकी तार नंगी है ना, उसमें पैप डलवाएं, और आप ऐसा ना करें कि आपको कहीं पशु का कोई नुकसान हो जाए। ये तो आपकी बछड़ी थी। हाँ जी। बछड़ी हो चाहे किसी तरह का, पशु का नुकसान तो है। लेकिन यही अगर आपके पास 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की भैंस हो, या 80-90 हजार की कोई गाय हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर पशुपालक के लिए तो पशु तो मरता ही मरता है, और साथ में पशुपालक उसके बाद मरता है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाते हुए साथ में घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले सीधी आपके पास पहुंचे।